अगर आप परिवार की जिम्मेदारियां, प्यार की जिम्मेदारियां, दोस्ती यारी, नौकरी, इन सब में उलझे हुए हो और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये वेब सीरीज जो डिज्नी हॉटस्टार की घर वापसी आई है, इसको देखना बहुत जरूरी है। इसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे ये मेरी ही कहानी है। इसको देखने के बाद ऐसा लगेगा ऐसे झगड़े जो इस मूवी वेब सीरीज में दिखाए गए हैं, ये मेरे परिवार के झगड़े हैं। उसको देखने के बाद अपना स्ट्रगल फेस याद आएगा। उसको देखने के बाद ऐसा लगेगा अगर मैं नौकरी के लिए घर से बाहर जा रहा हूं तो मेरे परिवार का क्या हाल होगा। उसको देखने के बाद समझ में आएगा कि नौकरी के साथ भी एक पीछे परिवार होता है, नौकरी के साथ भी पीछे कैसा टाइम बीत रहा है, क्या हो रहा है परिवार में, वो ये एहसास दिलाएगा। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा आप जरूर ये वेब सीरीज को देखें। 6 एपिसोड की वेब सीरीज है और इतना प्यारा डायरेक्शन किया गया है कि एक एक कैरेक्टर ने ऐसा निभाया कि वो आपको लगेगा वो आपका ही कैरेक्टर है। ऐसा महसूस होगा कि आप ही वो एक्टिंग कर रहे हो। इतना ब्यूटीफुली उसको कैरेक्टर को निभाया गया है और एक्टर्स जो आप उसमें देखेंगे वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बहुत बड़े एक्टर्स हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने उनको हर वक्त देखा है, आपने शायद उनको कभी देखा हो, मगर आप उसको इस वेब सीरीज में देख के ये नहीं कह सकते कि ये कैसे रोल कर रहे हैं। आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये प्रोफेशनल वो एक्टर्स नहीं है जिनको हम देखना चाहते हैं पर्दे पे। हर एक वेब सीरीज में हम ऐसे किसी को देखना चाहते हैं जो हमारे नोन में हम हर वक्त देखते हो। तो ये वेब सीरीज ऐसी वेब सीरीज है जिसमें उन बड़े कैरेक्टर्स को भी ना लेके ऐसी रोल निभाया गया है कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपकी मतलब आपके दिल को छू जाने वाली ये वेब सीरीज है। आपको अगर मैं इसकी छोटी सी स्टोरी समझाऊं, एक शेखर नाम का बंदा है जो बैंगलोर से वापस आता है और वो क्यों आ रहा है अपने फैमिली को नहीं बताता। ये इंदौर की मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है। जब वो वापस घर आया, नॉर्मल टाइम बिता रहा है, पीछे से उसके माइंड में ये स्टोरी चल रही है कि मैं आगे बढ़ूं और मैं जॉब सर्च करूं। हुआ क्या, इंक्रीमेंट का वेट करते करते उसकी जॉब चली गई। ऐसा लाइफ में आपके साथ भी हुआ होगा। हो सकता है कि आपकी जॉब भी चली गई हो, उस टाइम आप भी डिप्रेशन स्ट्रेस में आ गए हो। तो ये कहानी यहाँ पे समझाती है कि आपको हिम्मत नहीं छोड़नी। मैं आपको साथ साथ वो इंस्टेंसेस बताऊंगा जहां पे आपको समझना है, उस मैसेज लेना है उस वेब सीरीज से कि कहां पे कैसे टाइम को बिताना है। जब ये इंसान घर आया, नॉर्मल फैमिली के साथ इसने टाइम बिताया और घर आया 2 साल के बाद, फैमिली ने छोटे मोटे ताने मारे। आपको भी ताने पड़ते होंगे, हमें भी ताने पड़ते हैं। फैमिली के वो खट्टे मीठे ताने हमें भी वो चुभते हैं और हम जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमें वो ताने चुभने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी थिंकिंग हमारे पेरेंट्स से अलग हो चुकी होती है। पेरेंट्स की थिंकिंग उनके टाइम के हिसाब से चल रही होती है और हमारी थिंकिंग हमारे टाइम के हिसाब से चल रही होती है, इसलिए वो गैप आ जाता है। तो यहाँ भी वो चिड़चिड़ापन दिखाया गया। यहाँ पे उसके 2 सिबलिंग्स हैं, छोटा भाई छोटी बहन, और उनका कैरेक्टर का नाम है सुरुचि और संजू। संजू जो है उसको बिगड़ैल दिखाया गया है। वो मतलब एक तरह का ऐसा इंसान है जिसको काम में मन नहीं लग रहा, वो कुछ और करना चाहता है। तो आप इस वेब सीरीज को जब देखेंगे ना तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि हर एक कैरेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है या कुछ ना कुछ अलग करने का एक जज्बा है। तो जब उसका कैरेक्टर दिखाया गया संजू का, जो उसका छोटा भाई है शेखर का, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि वो चीज कुछ और करना चाहता है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा लाइफ में। शेखर की जिंदगी पलट चुकी है, जॉब चली गई है, वापस आया है, घर में किसी को नहीं बताया क्योंकि घर में माँ बाप परेशान ना हो। यहाँ पे संजू कुछ और करना चाहता है, अपना उनका ट्रैवल एजेंसी का काम है फादर का, जो खत्म होने की कगार पे है और बेटा उसको संभाल नहीं रहा। बहन जो है वो अभी भी कॉलेज में पढ़ रही है, कोचिंग सेंटर्स जाती है, मगर पीछे पीछे उसकी किसी के साथ लव स्टोरी चल रही है, बट वो इंटरकास्ट है। तो वहां पे दिक्कतें देखो आप लाइफ की। काम खत्म होने की कगार पे है, बेटे की नौकरी चली गई, एक बेटा कुछ कर नहीं पा रहा, बहन इंटरकास्ट में है और अभी कॉलेज में पढ़ रही है। तो लाइफ सारी तरफ से घिरी हुई है, परेशानियों में घिरी हुई है। अब बड़ा बेटा, उसके पास अपनी जिम्मेदारी है, घर में पैसा भेजना है क्योंकि और कोई अर्निंग नहीं कर रहा, फादर का काम खास नहीं चल रहा। तो यहाँ पे समझना है बेटा कैसा रोल निभाएगा। बेटा आगे बढ़ते बढ़ते उसका जब दोस्त से वो मिलता है,
दोस्त उसका अपना एक फार्मेसी का काम कर रहा है, वो उसको हर वक्त मोटिवेट करता रहता है, उसको कैफे में किसी से मिलवाता है। अब जिससे वो मिलवाता है वो इंसान अपनी कुछ काम छोड़ के यूएसए से इंदौर वापस आया है। वो क्यों वापस आया है उसकी स्टोरी अभी नहीं पता, आप इसके लिए वेब सीरीज देखिएगा। बट यहाँ पे समझना है वो एक ऐसा रोल निभाता है जिसमें जैसे हमें लाइफ में एक मेंटर की जरूरत होती है, तो वो मेंटर का रोल निभाता है। वो शेखर को आगे बढ़ाना कैसे है उसके लिए कोशिश करता है। अनजान इंसान, कभी कभी आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा, आपके साथ आपके यार दोस्त या आपके कोई फैमिली मेंबर साथ में नहीं खड़े होंगे, बट ऐसा कोई मेंटर मिल जाएगा जो अचानक आपकी लाइफ में आएगा और आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा। शेखर हिम्मत नहीं हारता, उसका माइंड हर वक्त जॉब ढूंढने में लगा हुआ है। इंस्टेंट जब एकदम अचानक फैमिली में झगड़ा बढ़ जाता है किसी बात को लेके, क्योंकि उनकी जो माँ है वो परेशान है शेखर की शादी को लेके। अचानक वो बोलता है कि मेरे को शादी नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, तब वो रीजन बताता है कि मेरी जॉब चली गई है। वहां पे फिर से वही फैमिली ड्रामा, फैमिली झगड़े, फैमिली की परेशानियां बाहर निकल के आती हैं। माँ का रोना, माँ का चिल्लाना, ये सब चीजें चलती हैं। उसके बाद फिर भी कोशिश करता है शेखर कि इंटरव्यूज दे, कुछ ना कुछ करे, बहुत रिजेक्शंस आते हैं। उसके बाद एक कंपनी जो उसको पसंद है वहां पे भी वो ट्राई करता है, आधे आधे इंटरव्यू छोड़ के आ जाता है, जबकि वो उसका ड्रीम कंपनी है, बैंगलोर में ही है, ड्रीम कंपनी है, बट वहां से भी कोई रास्ता नहीं हो रहा क्योंकि वो आधा छोड़ के आ गया। अचानक उसको पुराना उसका कॉलेज या स्कूल का प्यार उसको मिलता है। वो इंदौर की ही लड़की है रिधिमा, वो वहां पे उसको मिलती है अचानक और हाय हेलो होती है। फिर से वो पुराने पल वापस आते हैं आंखों के सामने, बातचीत स्टार्ट होती है, दोनों की बॉन्डिंग बढ़ना शुरू होती है क्योंकि शेखर का ध्यान जॉब में लगा हुआ है। अपनी फैमिली का जो बिजनेस डूब रहा है, धीरे धीरे शेखर का मन वहां डाइवर्ट होने लगता है जब वो उसके अकाउंट्स को चेक करने लगता है। अचानक शेखर देखता है कि वहां पे कुछ घपला हुआ पड़ा है। घपले के बाद शेखर का इंटरेस्ट अपने फैमिली बिजनेस में आने लगता है कि उसको मैं एटलीस्ट उठाऊं और साथ साथ मैं जॉब के लिए ट्राई करूं। वो बड़े बेटे की जिम्मेदारी निभा रहा है और यहाँ पे माँ बाप उसको प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे। फादर कहते हैं तू जॉब पे ध्यान दे, और वो चाहता है कि फादर का काम मैं थोड़ा संभाल दूं। वो कोशिश में भी लगता है, थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी होता है क्योंकि फैमिली में और कोई सपोर्टिव रोल नहीं है। और यहाँ पे एक जो मजे की बात दिखाई गई है वो दिखाया गया फादर का किसी से दोस्ती के साथ बिजनेस करना। हम आज के टाइम में ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां पे किसी के ऊपर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है, तो वहां पे बहुत पुरानी दोस्ती, बहुत टाइम से वो पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, किसी के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आज दोनों डिसीजन ले रहे हैं पार्टनर्स कि हमें काम बंद करना है, फिर भी दोनों का म्यूचुअल डिसीजन, बट शेखर उसको फिर भी उठाने की कोशिश कर रहा है। स्टोरी यहां से जब आगे बढ़ती है, शेखर को फिर से वो कोशिश करता है उसी ड्रीम कंपनी में इंटरव्यू देने की। वहां पे उससे कॉल आ जाता है, वहां पे उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, हिम्मत नहीं छोड़ी शेखर ने। और जो उनका वो मेंटर था, जो कैफे के मनीष भैया थे, उन्होंने उसे ये समझाने की कोशिश की कि अपने आप का टाइम थोड़ा सा लाइफ में ब्रेक लेना जरूरी है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो छोटा सा ब्रेक लो, हो सकता है आपको रास्ता मिल जाए कि आपको जाना कहाँ है। और इसी चीज में शेखर धीरे धीरे जब ब्रेक लेता है, फिर नई जॉब मिलती है, साथ साथ ट्रैवल एजेंसी का काम भी उसको उठने लगता है, तो यहाँ पे वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है कि जॉब या एंटरप्रेन्योर। और उसमें वो चूज करता है जॉब। क्यों चूज करता है? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोन्स पेंडिंग है, उसके ऊपर ईएमआईज चल रही है, बैंक से कॉल्स आ रहे हैं, लीगल नोटिस आ रहे हैं, और लीगल एक्शन लेने की धमकियों के बाद वो कहता है कि मैंने तो ईएमआई पे कर दी, आपको नहीं मिल रही। तो यानी वो झूठ बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसको पता है उसके पास पैसे नहीं है, और इसलिए वो जॉब चूज करता है। जॉब चूज करने के बाद जब वो बैंगलोर शिफ्ट होता है, रिधिमा जो उसका पुराना प्यार थी वो वहां पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं, तो दोनों वहां पे मिलते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं लिव इन की फॉर्म में। शेखर उसको सजेस्ट करता है कि हम किराया भी एक हो जाएगा, सब कुछ है, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों के बीच में प्यार हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने लिव इन का डिसीजन लिया और एक दूसरे को वो समझ भी जाएंगे। बट वहां पे होता क्या है,
भाग दौड़ भरी जिंदगी, परेशानियां, सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन को आगे बढ़ाना, किसी और चीज में ध्यान ना देना, ये लाइफ हो जाती है। रिधिमा समझाने की कोशिश करती है कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, आप अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ये सारी चीजें वो खो बैठता है क्योंकि उसका ध्यान उस रैट रेस में लगा हुआ है। उसका ध्यान सिर्फ इस चीज में लगा हुआ है कि मैं अपने आप को कहां से बेस्ट करूं, कि मैं कंपनी पे बहुत बड़े लेवल पे जाऊं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान कंपनी पे, कंपनी की पार्टीज, कंपनी का ही सब कुछ। पैशन बुरी चीज नहीं है, बट साइड बाय साइड अपने आप को मैनेज करना ये बहुत जरूरी है, जो रिधिमा उसको समझाने की कोशिश करती है। और आज हम सब भी इसी स्टेज में हैं कि हम सब भी वो इतने पैशनेट हो चुके हैं कि हम भी सिर्फ एक और जगह ध्यान लगाते हैं, हम भी बाकी जगह मल्टीटास्किंग नहीं हो पाते। तो शायद ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हमें भी अपने आप का टाइम मैनेजमेंट कितना करना जरूरी है। और उसके बाद शेखर डिसाइड करता है कि मैं अपनी रैट रेस को छोड़ूंगा और मैं वापस जाऊंगा। और साइड साइड में जो उसका छोटा भाई है संजू, वो जो लॉस कर चुका है, वो बंदा वहां पे धीरे धीरे चेंज होने लगा है। शेखर की हेल्प से ही वो बंदा चेंज हो रहा है। वो कैसे हो रहा है ये आपको वेब सीरीज में पता लगेगा। सारी चीजें बताने से आपका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग ये वेब सीरीज जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद आपको समझ में आएगा शेखर क्या डिसीजन लेता है। शेखर का डिसीजन आपको लाइफ में इतना मोटिवेट करेगा कि आपको समझ में आएगा, आपको क्लैरिटी लाने की कोशिश करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये वेब सीरीज को देखेंगे। बहुत ही प्यारी वेब सीरीज है, बहुत ही अच्छे से निभाई गई है, आपको आपके लाइफ में डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगी। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता लग सके कि ये किस तरीके की वेब सीरीज है और क्यों उनको देखनी चाहिए। थैंक यू सो मच।